बहुत अच्छी जगह जन्म होगा, क्योंकि आपने भगवान का नाम जप किया है और फिर आपको भक्ति मिलेगी और फिर उस जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यार जबरदस्ती जपो, राधा नाम जप करो, नहीं, हाँ जबरदस्ती जपो, जब समय मिले राधा 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 राधा, यही साथ जाएगा और यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं। पैसे कमाने के बाद भी नहीं ऐसा लगा कि कुछ अभी हासिल नहीं हो पा रहा। ये सबको लगता है, जिसके पास खरबों हैं, अरबों खरबों हैं, उनको भी बड़ी कामनाएं हैं। आपको करोड़ों की है तो किसी को अरबों की है तो किसी को खरबों की है, किसी को 100 रुपए की है, किसी को 1000 रुपए की है, किसी को 10,000 रुपए की है। कोई ऐसा नहीं जो कामना रहित हो, सबके अंदर कामनाएं हैं। कामना रहित है तो वही रहित है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। जो भगवान को प्राप्त हो गया है या जो भगवान के नजदीक पहुंच रहा है, वही सब, ये सब झूठा। थोड़ी देर सोचो यार, जहां हमारा सब कुछ उतरा लिया जाएगा, शरीर तक छुड़वा लिया जाएगा और अकेले भेजा जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यार कितना धोखे का धंधा है यहाँ, कितना धोखे का धंधा। एक आदमी पूरे जीवन मेहनत कर पाता है तब अच्छा मकान बना पाता है, तब वो एक गाड़ी खरीद पाता है, तब वो एक सुखी जीवन, और जैसे पूरा सुखी जीवन बनाया तो अब भोगने लायक नहीं रह गया, बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु आगे भी चला गया। यार बहुत धोखे का है। इसलिए राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, जो नाम प्रिय हो, नाम जरूर जपो। अगर आपने 1000 बार रोज नाम लिया है तो आपका परम मंगल हो जाएगा। यार क्या जाता है, काउंटर से 1000 बार राधा राधा, जब समय मिले तब बोल लिया करो। करोगे? काउंटर है, खरीद लो, आज से खरीद लो, नया व्यापार शुरू करो, राधा नाम का व्यापार। ठीक है महाराज जी, ये तो आज आप गुरुजनों के श्रीमुख से हमें सुनने को मिल रहा है कि नाम की क्या महिमा है और भगवत मार्ग क्यों जरूरी है महाराज जी आंतरिक शांति के लिए। पर महाराज जी, हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ा बनो, पैसा कमाओ, अच्छा एक कंपनी हो जाए और हम मतलब बाहरी यश हो। महाराज जी ये मूलतः देखो, भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो आप मकान बनवा दो, आप रुपया जमा कर दो, भोग सामग्री दे दो, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे कौन बचाएगा? इनसे तो मरेंगे। हमें लगता है बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के चैन नहीं है, शांति नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब भगवान से जुड़ो, जब भगवान का नाम जप करो। नमक रोटी खाओगे, भगवान के भरोसे रहोगे तो चैन से सो जाओगे, और करोड़ों रुपया कमाओगे तो इतने बेचैन रहोगे और परेशानियां और मोल आएगी और कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं। 1 करोड़ रोज आने लगे ना आपको, तो आपको सैकड़ों करोड़ों की आवश्यकता हो जाएगी। पक्का विश्वास मानो, इनकी पूर्ति होने वाली कभी है? अंकों की अंक तो बढ़ते ही चले जाएंगे। यार हमें लगता है जितना है उसी में संतुष्ट कर ले, भजन कर ले तो कर ले। तो हमें लगता है हमें जितना भगवान ने दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, और नाम जप करे डटिए। अक्षय कुमार जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर भगवान बहुत कष्ट नहीं देते? यार कष्ट तो नहीं देते, कृपा करते हैं, पर क्या है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होना है। जैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो अब जितने हमारे सब कूड़ा करकट जमा है वो सब इसी जन्म के भोगने में आएंगे। तो दिखाई देता है कि यार भक्त को बहुत कष्ट है, पर ये सब इसलिए है कि अब हमारा जन्म आखिरी है। अब हमारा जन्म भगवान की कृपा से होगा, कर्म बंधन से नहीं होगा। तो सब भुगताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में, उनके रास्ते में जो दुख दिखाई देता है, उसका कारण होता है हम बहुत जन्मों से पाप किए, तो उन पापों की धुलाई हो रही, सफाई हो रही। अब हम स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान के पास चले जाएंगे। और जिनको बहुत जन्म भोगना है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ऐसे भोगते भोगते पशु पक्षी योनि न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उसके पापों का नाश होकर वो परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः धर्मात्मा पुरुष को दुखी देखा जाता है। जो धर्म से चलता है उसमें समस्या ही समस्या दिखाए, और जो पाप है इसलिए समस्या नहीं कि अभी पाप कर रहा है, अब अनेकों जन्म भोगेगा, अनेकों जन्म
बहुत लंबा सफर है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भुगताया जाता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है उसे सब पूरा हिसाब करवा के थोड़ा थोड़ा और भगवान के पास भेज दिया जाता है। पर इतना आनंद दिया जाता है हृदय में कि दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर दुख का प्रभाव पड़े तो हम प्रश्न उत्तर दे ही ना पावे, हम परेशान हो जाएं। पर भगवान कृपा किए रहते हैं, तो जैसे समुद्र की तूफानी लहरों को उसका तट रोकता है, ऐसे भगवान की कृपा दुख को रोके रहती है। दुख है पर वो इतना विचलित नहीं कर पा रहा कि कुछ सेवा न बन पावे, यही भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी, हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव भारी विपत्ति में है ना, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, पर भगवान भी जब आए तो हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं। विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है? पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा, पुकारा तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दो। सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, हमारा भजन करो, हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मेट हो जाए, ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती, आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोई क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखती हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें कि ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति और वैराग्य जो है बढ़ता रहे सब। यही जीवन का लाभ है।
जीवन सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। हमारे हृदय में यदि भगवद स्मृति एक तार चले, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। सब साधना का ये सुंदर फल है कि हमारा हृदय हर समय इष्टाकार बना रहे। ये में ना जान पड़े कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में। ये में ना जान पड़े कान है कि मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में परिवर्तित हो गया सारा खेल इसी में है। हर समय नाम जप। बड़े सौभाग्यशाली साधक हैं जो ये बात पकड़ पावे कि व्यवहार में तो हमारा समय सुखपूर्वक जा ही रहा है भागवतिक कार्यों में, लेकिन अंदर का सुधार बिना नाम जप के नहीं होगा। बाहरी व्यवहार करते हुए भी हम विकारग्रस्त रहेंगे। हमारे को निर्विकार करने के लिए भगवान नाम गरज रहा है। हर समय भगवान का नाम स्मरण, एक तार श्वास श्वास में कई कई नाम जपने का अभ्यास करें। जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम पैसा कमाने के लिए ऐसे रात में चुपचाप जग जाए, घंटा 2 घंटा एकांत में खूब नाम जप करे। और जितना कम सोए, कम खाए, कम बोले, कम सुने, कम देखे और खूब भजन करे। भजन के लिए जीवन मिला है। बड़े भाग्यशाली है जिनको ये समझ में आ गई बात कि भजन के लिए जीवन मिला है, और ये सब व्यवहार तो यही रह जाएगा। खास बात है भगवान का भजन, निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। और अखंड स्मृति ऐसी तन्मया, भगवान में इस तन्मयता, शांत बैठा है या व्यवहाररत है, दोनों स्थिति में भगवत स्मृति परायण है। ठाकुर जी यार माने खाऊ ना माने, लेकिन आपकी दीवानगी ऐसी है कि सब बाबरे है जा रहे हैं बाबा। पूरे ब्रजवासी आपको देखो, ब्रजवासियों का चरण रज का ही ये प्रताप है। यहाँ ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ध्यान ये सब यहाँ नहीं चल पाता। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलानट। ये भगवान बड़े बड़े योगियों और ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आते। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ऐसे जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के ध्यान में भी हमारे लालजू नहीं आते। ये ब्रजवासियों की चरण धूल, ये किशोरी जी की चरण धूल उनको अधीन कर लेते। बाबा ये आपकी उदारता है। बाबा यो बोले कि ब्रज में कोई भी काम करें तो वहां को फल 100 गुना मिले, तो गलत करने को फल भी क्या होगा वो बता दीजिए। वो 100 गुना बढ़ करके उसका दंड होगा। अगर यहाँ पाप, जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छी वस्तु बोई जाए तो उपजा जाती, और बुरी बोई जाए तो उपजाऊ भूमि है ना, तो जैसे ब्रज में आके कोई पाप करता है वो 100 गुना बढ़ करके उसको दंड देने वाला बनता है। इसलिए यहाँ ब्रज में पाप करे ना। अन्यत्र पाप हो जाए तो ब्रज में आने मात्र से नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रज में यदि पाप हो जाए तो ब्रजराजे नष्ट कर दे तो कर दे, नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहे। आपने जो किया है युवकों के लिए, ऐसा कार्य हमारे गुरुदेव ने किया था, वैसा ही कार्य हमारे जैसे गुरुदेव ने किया, वैसा ही कार्य आपके हाथ। सब बड़े बड़े संत महापुरुष जनों का आशीर्वाद काम कर रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, भगवान ही सब करवा रहे हैं। भगवान ही ना, वो जहाँ बैठ जाए और जो करवाने लगे तो उन्हीं का सब यश है, उन्हीं की महिमा है, वही करवाते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं, जीव अपने को नहीं संभाल सकता, दूसरे को क्या संभाले। ईश की सामर्थ्य है, वो सब संभाल रहे हैं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा